बच्चों लास्ट टर्न पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। ये चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे और इसी चैप्टर के अंतर्गत जितने भी टॉपिक थे उन सबको हम लोगों ने डिस्कस किया। और उसी में लास्ट में अब ये एंटीबॉडीज़ का जो स्ट्रक्चर होता है और कुछ जो चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं उन सबको अभी डिस्कस करना है। तो एंटीबॉडीज़ का जो स्ट्रक्चर होता है उसको डिस्कस करना है। इसमें जैसे जो बॉडी में एंटीजन होते हैं जो उत्पन्न होते हैं विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं कीटाणुओं के कारण प्रोटीन, तो उनकी अनुक्रिया के फलस्वरूप उनके रिएक्शन के फलस्वरूप हमारी बॉडी में प्रोटीन से एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है, प्रतिरक्षी का निर्माण होता है, जिससे हमारे शरीर की रोगों से रक्षा होती है। और इसी एंटीबॉडी जो होते हैं इन्हीं प्रोटीन को हम लोग कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। और इनका निर्माण जो होता है वो बी लिम्फोसाइट से होता है। तो ये जो एंटीबॉडीज़ होते हैं ये इनकी संरचना कैसी होती है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये वाई शेप्ड में होते हैं, वाई के आकार के होते हैं। और इनका लॉन्ग चेन होती है, लंबी एक श्रृंखला होती है। तो वो जो इनका स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है, उसको हम लोग नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे, एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर। आज इसी में हम लोग आगे पढ़ते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लें क्योंकि ये लास्ट टॉपिक बचा है। तो इसके हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर आज डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट टर्न पर इसमें जो डिफरेंसेस हैं और एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि एंटीबॉडी, ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है ये हमारी बॉडी में कहाँ पाया जाता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जिससे कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से पेचिस रोग हो जाता है, लूज मोशंस होने लगते हैं, डिसेंट्री हो जाती है। तो ये हमारी बॉडी में कहाँ पाया जाता है? ये हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन में, आंतों में पाया जाता है। इंटेस्टाइन या आंतों में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमातिसार या अमीबॉयसिस का जो रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? अमातिसार या अमीबॉयसिस। तो अमीबॉयसिस या अमातिसार रोग जो होता है वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा ही होता है। अमातिसार मतलब लूज मोशन, डिसेंट्री जो होती है उसी को अमातिसार या अमीबॉयसिस कहा जाता है। अमीबा के द्वारा होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कौन सा रोग उत्पन्न करता है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कौन सा रोग उत्पन्न करता है? इसमें पेचिस रोग हो जाता है, अमीबी डिसेंट्री हो जाती है। इसमें मल में के साथ ब्लड भी आने लगता है, जिससे कि शरीर में बहुत अधिक कमजोरी बढ़ जाती है। इसमें बताना है कि प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, ट्रिपेनोसोमा गिम्बेनिस, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका और टीनिया, इन सभी में कौन सा एनिमल एक पोषदी या सिंगल होस्ट है? इन सभी में सिंगल होस्ट एनिमल को बताना है। तो सबसे नंबर 1 है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका 2 में पाया जाता है। इसका हाफ लाइफ साइकिल मनुष्य में और हाफ लाइफ साइकिल मच्छर में, तो ये डबल होस्ट हो गया। ट्रिपेनोसोमा गिम्बेनिस, इसके द्वारा स्लीपिंग सिकनेस होता है, निंद्रा का रोग होता है। तो इसका भी आधा जीवन चक्र मनुष्य में होता है और आधा जीवन चक्र फ्रूट फ्लाई, सीसी फ्लाई में होता है। तो ये भी डबल होस्ट एनिमल है। इसके बाद टीनिया सोलियम भी डबल होस्ट एनिमल है, क्योंकि इसका आधा जीवन चक्र पिग में पूरा होता है, हाफ लाइफ साइकिल मनुष्य में पूरा होती है। तो ये सब तीनों डबल होस्ट एनिमल है, द्विपोषदी जंतु है।
जीव का जीवन चक्र 2 जीवों में पूरा होता है, जबकि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जिससे पेचिस रोकती है, जिससे अमीबी डिसेंट्री होती है, उसका जीवन चक्र पूरा का पूरा मनुष्य में ही पूरा होता है। तो ये सिंगल होस्ट या एक पोषदी जंतु है। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट अमीबा की पुटिकाएं फैलती हैं। एंट अमीबा की पुटिकाएं, ठीक है ना, एंट अमीबा की जो पुटिकाएं होती हैं, ग्लोब्यूल्स होती हैं, वो कैसे फैलती हैं एंट अमीबा की? तो ये मच्छर के द्वारा, खटमल के द्वारा, चूहे के द्वारा या मक्खी के द्वारा फैलती है। तो एंट अमीबा की जो पुटिकाएं होती हैं, जिसमें एंट अमीबा होता है, तो वो सब एंट अमीबा के द्वारा जो रोग फैलाने का काम होता है, एंट अमीबा हमारे अंदर कैसे पहुंचता है, तो वो सब ये फैलाने का काम, एंट अमीबा को हमारे शरीर के अंदर पहुंचाने का काम, फैलाने का काम ये मक्खी के द्वारा होता है या हाउस फ्लाई के द्वारा ये होता है। अब ये 4 एनिमल में बताना है कि कौन परजीवी है, कौन पैरासाइट है। अमीबा, एंट अमीबा, मस्का, हाइड्रा, 4 एनिमल है। अमीबा जल में रहता है, ये किसी का पैरासाइट नहीं है अमीबा। दूसरा है मस्का, मक्खी, हाउस फ्लाई। हाइड्रा जल में रहता है, इसमें केवल एक है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये क्या है? परजीवी या पैरासाइट है, परजीवी या पैरासाइट है। अगला क्वेश्चन है, एंट अमीबा कौन से संघ का जंतु है? व्हाट इज द फाइलम ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका? व्हाट इज द फाइलम ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का फाइलम क्या होता है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का फाइलम होता है प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ फाइलम का एनिमल है, प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। इसके बाद नेक्स्ट है, मलेरिया ज्वर होता है। मलेरिया का जो रोग ज्वर होता है, इससे जो बुखार होता है मलेरिया में, फीवर आता है, वो किससे आता है? ये मलेरिया का जो फीवर है वो किससे आता है? मच्छर से आता है, गंदी वायु से आता है, एस्केरिस से आता है, प्लाज्मोडियम से आता है। तो मलेरिया के रोगी को फीवर किससे आता है? प्लाज्मोडियम से, क्योंकि प्लाज्मोडियम के द्वारा ही मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम हमारे शरीर के अंदर जाता है, तभी मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। तो मलेरिया रोग को उत्पन्न करने वाला कौन है? मच्छर नहीं है, मच्छर रोग को फैलाता है। होता किससे? प्लाज्मोडियम से होता है। तो मलेरिया रोग होता किससे? मलेरिया मतलब कि प्लाज्मोडियम से होता है। मलेरिया परजीवी के गैमेटोसाइट कहाँ बनते हैं? वेयर इज गैमेटोसाइट्स आर फॉर्म्ड इन ऑफ मलेरिया पैरासाइट? वेयर इज गैमेटोसाइट फॉर्म्ड ऑफ मलेरिया पैरासाइट? मलेरिया के जो मलेरिया पैरासाइट के जो मतलब प्लाज्मोडियम के गैमेटोसाइट कहाँ बनते हैं? मनुष्य के रुधिर में या ब्लड ऑफ इन ह्यूमन, एनाफ्लीज मच्छर के लार में या स्लेवरी ग्लैंड्स ऑफ एनाफ्लीज मॉस्किटो, या मेल मॉस्किटो के स्टमक में या फीमेल मॉस्किटो के स्टमक में। तो ये कहाँ बनते हैं? गैमेटोसाइट। तो गैमेटोसाइट का निर्माण मनुष्य के शरीर में होता है ना? मनुष्य के शरीर में जब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की आरबीसी में लाल रुधिर कणिकाओं में जीवन चक्र पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है आरबीसी में, तभी आरबीसी की जो सेल टूटती है साइकिल कंप्लीट होने के बाद, तो आरबीसी के टूटने से अंदर से, आरबीसी के अंदर से जो संरचनाएं प्लाज्मोडियम की निकलती हैं उन्हें गैमेटोसाइट कहते हैं। अर्थात वो गैमीट का निर्माण उनके द्वारा होता है। इसके बाद क्या है? मलेरिया परजीवी के साइजोंट अवस्था कहाँ होती है?
मलेरिया पैरासाइट की जो साइजॉन्ट स्टेज होती है वो कहाँ होती है? साइजॉन्ट स्टेज मैन के ब्लड में होती है, एनाफ्लीज के ब्लड में होती है, एनाफ्लीज के ब्लड के अंदर होती है, या एनाफ्लीज के सैलिवरी ग्लैंड में होती है। तो ये जो मलेरिया पैरासाइट की साइजॉन्ट स्टेज होती है ये कहाँ होती है? ये मोस्टली साइजॉन्ट स्टेज लीवर में होती है, मैन के लीवर में, क्योंकि प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है, जाता तो ब्लड से लेकिन साइकिल स्टार्ट कहाँ होती है? लीवर से, और लीवर के बाद ये आरबीसी पर अटैक करता है। तो मनुष्य के शरीर में दो जगह रहता है, लीवर में और आरबीसी में। तो शुरुआत लीवर से होती है और फिर भी ये आरबीसी पर आता है। तो साइजॉन्ट लीवर में होता है। मनुष्य में फैलने वाली बीमारी कौन सी है? मनुष्य में फैलने वाली बीमारी कौन सी है? हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मलेरिया, या ये सभी? तो हाई ब्लड प्रेशर ये कोई फैलने वाली बीमारी नहीं है। डायबिटीज़ या मधुमेह ये भी कोई फैलने वाली बीमारी नहीं है। जबकि मलेरिया क्या है? एक फैलने वाली बीमारी है। एक को मलेरिया होता है तो मच्छर यदि मलेरिया के रोगी को काटेगा और फिर वो दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को काट लेगा तो उसको भी मलेरिया हो जाएगा। तो मलेरिया एक फैलने वाली बीमारी है, जबकि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ ये फैलने वाली बीमारी नहीं है, जिसको होती है उसी को रहती है। इसके बाद नेक्स्ट है, मलेरिया परजीवी का मच्छर में जीवन चक्र का अध्ययन किसने किया था? मलेरिया पैरासाइट का मॉस्किटो में जो लाइफ साइकिल होती है उसकी स्टडी किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने, ग्रासी ने, लेब्रॉन ने, सेली ने। तो मलेरिया पैरासाइट की जो लाइफ साइकिल है उसको मॉस्किटो में जो स्टडी मॉस्किटो में जो होती है उसका स्टडी अध्ययन डिटेल से ग्रासी ने किया था। इसके बाद मॉर्फिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये ड्रग के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा है। मॉर्फिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो मॉर्फिन कैजानस कजान, कैनाबिस सेटाइवा, पेपावर, सोमनीफेरम और रोल्फिया से। तो ये जो मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है ये पेपाइवर सोमनीफेरम से प्राप्त किया जाता है, पेपाइवर सोमनीफेरम से। इसके पश्चात है हेरोइन किसका उत्पाद है? तम्बाकू, पोस्त, धतूरा, भांग, किसका ये उत्पाद है? तो हेरोइन पोस्त का उत्पाद है, पोस्त से बनाया जाता है, पोस्त से ये प्राप्त किया जाता है। इसके बाद है यकृत की सिरोसिस किस कारण से होती है? यकृत की सिरोसिस, यकृत में लीवर में सिरोसिस रोग लीवर में कैसे उत्पन्न होता है? कोकेन के द्वारा, अल्कोहल के द्वारा, एलएसडी के द्वारा, मॉर्फिन के द्वारा। तो ये किसके द्वारा यकृत में उत्पन्न हो जाता है सिरोसिस? तो ये अल्कोहल के कारण होता है। बहुत ज़्यादा अल्कोहल जो पीते हैं उनमें लीवर खराब हो जाता है। तो लीवर खराब क्या हो जाता है? उसमें लीवर में सिरोसिस बीमारी उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है धूम्रपान का हानिकारक प्रभाव क्या होता है? धूम्रपान का हानिकारक प्रभाव क्या होता है? गंजापन हो जाता है, आँखों का रोग हो जाता है, फेफड़े का कैंसर हो जाता है, यकृत का कैंसर हो जाता है। मतलब कि सर के बाल गायब हो जाते हैं, या आँखें खराब हो जाती हैं, या फेफड़े का कैंसर हो जाता है, या यकृत का कैंसर हो जाता है। तो धूम्रपान या जो स्मोकिंग की जाती है इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है? लंग्स पर, फेफड़े पर पड़ता है। तो इसके कारण क्या होता है? जो फेफड़े होते हैं उनका कैंसर हो जाता है, या फेफड़े खराब हो जाते हैं, उनमें दमा की बीमारी हो जाती है। तो फेफड़े प्रभावित होते हैं। इसके बाद क्या है? अनियमित ऊतक वृद्धि का रोग, अनियमित ऊतक वृद्धि का रोग, इनडेफिनिट ग्रोथ ऑफ द टिश्यू रोग क्या कहलाता है? इनडेफिनिट ग्रोथ ऑफ द टिश्यू। एड्स, मंगोलिज्म, कैंसर, रिकेट्स क्या कहलाता है? तो अनियमित ऊतक वृद्धि या इनडेफिनिट ग्रोथ ऑफ द टिश्यू इज नोन एज कैंसर। जो कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि
टिश्यू या ऊतक की अनियमित वृद्धि होती है, इसी को हम कैंसर कहते हैं, या इसमें इसके द्वारा ही ट्यूमर आदि भी बन जाता है। नेक्स्ट है इसमें कोशिकाएं जो ल्यूकीमिया से प्रभावित होती है। सेल्स जो ल्यूकीमिया से प्रभावित हो जाती है, इफेक्टेड हो जाती है, तो ये मास्ट सेल्स, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो ल्यूकीमिया, ल्यूक माने होता है वाइट, ल्यूक माने क्या होता है? वाइट। तो इसमें जो श्वेत रुधिराणु है डब्ल्यूबीसी है, तो कोशिकाएं जो ल्यूकीमिया से प्रभावित होती हैं तो डब्ल्यूबीसी होगा, श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, क्योंकि ल्यूकीमिया बना ही है किसके कारण? ल्यूक। ल्यूक मीन्स होता है वाइट, तो वाइट से ही बना है ल्यूक, तो ल्यूकीमिया से क्या प्रभावित हो जाती है? डब्ल्यूबीसी प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्या है इसमें? कैंसर रोग के कारक क्या होते हैं? कैंसर रोग के कारक क्या होते हैं? कार्सिनोजेंस। और इसके बाद क्या होता है? कार्सिनोमा कैंसर है। कार्सिनोमा कैंसर क्या है? एक्टोडर्म उद्गम के ऊतकों का, एक्टोडर्म त्वचा की जो टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, उसी से जो कैंसर होता है वो कार्सिनोमा कैंसर होता है। तो अलग अलग प्रकार के जो कैंसर के टाइप्स हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो ये कुछ कैंसर जो क्वेश्चन है वो हम लोगों ने डिस्कस किए। इसके बाद नेक्स्ट टर्न पर इसी के आगे कुछ क्वेश्चन को और डिस्कस करेंगे, और जो टॉपिक इसमें बचा है ह्यूमन हेल्थ में उसको भी नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।